आपको सर्वविदित है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रही हैं, नरेंद्र मोदी की जो नीतियां रही हैं, उसका ये परिणाम है। उसका ये परिणाम ये है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से बेरोजगारी है, जिस तरह से अग्निपथ योजना का जो कोलैप्स हुआ है, नौजवान सेना की तरफ नहीं जा रहे हैं, किसान आंदोलित थे, एमएसपी गारंटी उनको नहीं मिली, किसानों को गोलियां मारी गई, किसानों को ड्रोन से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर से किसानों को आगे बढ़ने नहीं दिया। तो इन सब विषयों का परिणाम जो है वो आपको दिखा। और नरेंद्र मोदी ने बेईमानी करके, नरेंद्र मोदी तो खुद चुनाव लड़ी रहे थे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ी रही थी, उसके साथ इलेक्शन कमीशन साथ में था, ईडी साथ में था, सीबीआई साथ में था, इनकम टैक्स साथ में था, उसके बावजूद चोरी बेईमानी करने के बावजूद नरेंद्र मोदी 240 सीट से ज्यादा नहीं जीत पाए। क्या योगी जी को हटा पाएंगे? आपको क्या? अब योगी आदित्यनाथ हटेंगे कि नहीं हटेंगे तो उनकी पार्टी का इंटरनल मैटर है, लेकिन मुझे जो लगता है कि योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा कमजोर एक मुख्यमंत्री वहां पर, मजबूत बोला गया है सर। कमजोर इसलिए कि जो मुख्यमंत्री अपना मुख्य सचिव न चुन पाए 5 साल में, जो मुख्यमंत्री अपना डीजीपी न चुन पाए, इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर परमानेंट डीजीपी कोई नहीं है, स्थायी डीजीपी नहीं, अस्थायी डीजीपी है। अभी तक आपको मालूम होगा कि मुख्य सचिव जो है एक्सटेंशन पे थे, डीएस मिश्रा जी, अब जाके उत्तर प्रदेश को मुख्य सचिव मिला है। और जितने ठेके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सारे ठेके नरेंद्र मोदी के विश्वस्त गुजरात की कंपनियों को दिए गए हैं। जितने आपको याद होगा कि कुछ साल पहले एक पुल टूट गया था वाराणसी स्टेशन के सामने, जब पता चला कि वो सारा पुल जो था बनाने वाला कंपनी गुजरात की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर के इर्द गिर्द जो चीजें हुई, वह किसने कराया काम? उसमें पीएमओ के लोग इन्वॉल्व थे। पीएमओ के पूर्व कैबिनेट सचिव निपेंद्र मिश्रा और चंपत राय, विश्व हिंदू परिषद के वो लोग वहां पे रहे। और आज स्थिति है कि जो मंदिर जो था वो मंदिर चूरा है, राम मंदिर, और वहां पे सड़कें धंस रही हैं। अब उसका ठेका भी अगर देखा जाए तो उसका ठेका किसके पास होगा? तो अगर जांच की जाएगी तो वो भी ठेका गुजरात की कंपनियों के पास है। नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश को कुछ गुजरात की कंपनी, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे इस तरह के 2-3 लोग हो, उन लोगों का उपनिवेश बनाना चाहते हैं। कोई भी प्रदेश 1-2 कंपनियों का उपनिवेश नहीं बनेगा। नरेंद्र मोदी को यह भलीभांति समझना चाहिए। आपने आरोप लगाया कि ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के जरिए 240 सीट लाई, तो अगर वो इस चीज का इस्तेमाल कर रहे थे फिर यूपी में इतनी सीट हार किसकी थी? वहां पर और सीटें हार गए थे। वहां पर कम से कम इनकी अगर बेईमानी और चोरी नहीं करते और डीएम के माध्यम से सर्टिफिकेट नहीं लेते तो इनकी सीटें 25 रह जाती। बांसगांव, फर्रुखाबाद, आपका फूलपुर, ये 3 सीटें तो ऐसी हैं जिनको, और मेरठ भी चुनाव वो हार रहे थे और जाकर उन्होंने डीएम के मार्फत चुनाव जीता है। ये हम बता रहे हैं आपको। मजबूत सरकार कहा जाता है, यूपी की सरकार को मजबूत बुलडोजर वाली और गैरमुक्त सरकार बताया जाता है। अगर इनकी मजबूत सरकार है तो मैं योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करता हूं कि अगर योगी आदित्यनाथ मजबूत हैं तो निपेंद्र मिश्रा को और चंपत राय को गिरफ्तार करें। जो लोगों ने राम मंदिर के अंदर घोटाला करवाया है, हजारों करोड़ रुपए के जो जमीन घोटाला हुआ है, उसमें ये लोग क्योंकि न्यास की समिति के सदस्य रहे, प्रमुख लोग हैं, इन लोगों के बिना अनुमति के कैसे हो सकता है? तो उस पर जांच हो। राम मंदिर के इर्द गिर्द जितनी भी सड़कें बनी उसकी जांच हो। कितनी गुजरात की कंपनियों को उत्तर प्रदेश के अंदर ठेका दिया इसकी जांच हो। जितने भी ठेके दिए गए हैं गुजरात की कंपनी को नरेंद्र मोदी के कहने पर दिया गया है, इन सब पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? लेकिन बातें चल रही है, बदल नहीं पा रहे हैं। मजबूत है योगी जी? अगर योगी आदित्यनाथ मजबूत हैं तो मैं तो कह रहा हूं ना, कार्रवाई करें। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? और योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि 70 सालों में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी रही है, जिसने देश में काम किया। 75 वर्ष में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचारी कोई सरकार है और भ्रष्ट अगर कोई प्रधानमंत्री है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। रशिया में बोल रहे थे कि 2014 से पहले देश गर्त में था। अच्छा, रशिया क्या करने गए थे? रशिया से जो तेल आ रहा है, कच्चा तेल, जो बैन लगा हुआ कच्चा तेल आ रहा है, भारत में मालूम है कौन सी कंपनी खरीद रही है? भारत इंडियन ऑयल नहीं खरीद रहा है, भारत पेट्रोलियम नहीं खरीद रहा है। सारा क्रूड ऑयल जो वहां पे कम पैसों में मिल रहा है, कम डॉलर्स में मिल रहा है, कम दामों में मिल रहा है, वह सारा तेल रशिया से अंबानी खरीद रहे हैं और अंबानी उसको तेल शोधन करके उस रिफाइन करके अपनी रिफाइनरी से फिर यूरोप के मार्केट में बेच रहे हैं। सबसे ज्यादा मुनाफा अगर किसी ने कमाया इस रशिया और यूक्रेन के युद्ध ने, वो कमाया अंबानी ने, अंबानी की कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने। इसीलिए वो 5,000 करोड़ रुपए का शादी कर रहे हैं। पहले निराशा में था पूरी तरीके से देश, जब से मोदी जी आए तब से आशा दिया है इस देश को। लग रहा है आपको ज्यादा आशा है। आपका आशा नाम तो नहीं है। मणिपुर के बाद और अभी जम्मू कश्मीर में घटनाएं ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। सेना के जवान, आप ये बताइए कि सबसे बड़ी चीज, जब हमारे देश के अंदर सैनिक प्रॉपर होते थे तब तो हमारी पेट्रोलिंग होती थी। अब हमारे सैनिक की कम कर दिए। 1.5 लाख सैनिक हमारे कोरोना काल में कम हो गए। कोरोना काल में हमारी भर्ती नहीं हुई, 1.5 लाख की कमी वैसे ही थी। उसके बाद आपने एक गलत नीति लाई है अग्निपथ योजना वाली, जिसके कारण 25% ही लोग सैनिक रहेंगे और उसमें भी नौजवान अगर शहीद होगा तो वह जो है उसको आप जो है शहीदी का दर्जा नहीं दोगे, उनको आप मुआवजा नहीं दोगे, तो कौन सा नौजवान जाएगा?